मैडम आई तो गाली गलौज शुरू कर दिए। कौन मैडम? नंदिनी पटेल। मेरे को इतना रुलाई न मेरे दो लड़का रहे, दोनों लड़का खत्म हो गए, पति भी खत्म हो गए, बाप भी खत्म हो गए। अनूपपुर में विकलांग छात्रावास की रसोइया ने जहर खाया, हॉस्टल अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनूपपुर के विकलांग छात्रावास में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहां पर रसोइया ने जहर खा लिया है, जिससे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां पर इलाज जारी है। रसोइया ने अधीक्षक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार जिला पंचायत उपाध्यक्ष पार्वती राठौर के द्वारा विकलांग छात्रावास में भोज कार्यक्रम रखा गया था, जिस पर सामग्री रसोइया को दिया गया था, जिस पर रसोइया द्वारा गैस खत्म होना बताया गया। गैस की मांग की गई, जिस पर रसोइया का आरोप है कि अधीक्षक द्वारा गाली गलौज किया गया और रसोइया ने जहर खा लिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज जारी है। इसलिए किए सर कि पार्वती भेजवाई राशन, तो मैं बोले कि गैस कम है, खाना ना बन पाएगी, तो बोले होंगे मैडम को कि गैस भिजवा दिए, गैस नहीं है। अब इतना कह के वो चले गए। मैं लेके किचन में और नाश्ता पानी बनाने लगे। मैडम आई तो गाली गलौज शुरू कर दिए। कौन मैडम? नंदिनी पटेल। क्या है वो? वहाँ का अधीक्षक है। फिर क्या बिना मेरे आदेश से क्यों तुम यहाँ ले आए और बनाने लगे? तो मैं बोली कि मैडम, वो बोले हैं कहीं कि नाश्ता पानी बनाइए, मैं राशन लेके आ रही हूँ तो मैं बनवाऊँगी। अब मैडम मेरे से तुम ही लोग करवाते हो, तुम वीडियो भेजते हो, तुम ही आग लगाई हो यहाँ हॉस्टल में। आज 3 साल से हो गए सर। मेरे को इतना रुलाई न मेरे 2 लड़का रहे, दोनों लड़का खत्म हो गए, पति भी खत्म हो गए, बाप भी खत्म हो गई। मैं कहाँ जाऊँ? अपने पेट के लाने ही खाना बनाती रही, बच्चों के साथ में रहती रही। तो आपको प्रताड़ित किया जा रहा था? जी। कितने दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था? 3 साल हो गए सर। अच्छा। 3 साल जब से आई तब से मेरे को प्रताड़ित किए। आपने कहीं कंप्लेन वगैरह नहीं दी इसकी? सब जगह दी, लेकिन आके बोल देते रहे तो हो गए। 4 दिन चुप रहती रही, फिर वही तमाशा। आज सुबह आपने जहर कैसे खा लिया? अब ये गाली गलौज किए तो मेरे से सहन नहीं हुई, तो किसके पास जाऊँ, किसको? कहाँ से आया जहर? कहाँ से आया हॉस्टल में? बारी में थोड़ा सा है तो कुछ अपना साग भाजी लगाती रही तो वही रहा। अच्छा, तो छात्रावास के पीछे ही आपका घर है? नहीं, घर नहीं है। अच्छा। और थोड़ा सा जगह है तो उसी में लगाते रहे थोड़ा तो बहुत। कीटनाशी दवाई जो है वो उसका मतलब उसको पी लिया आपने? जी। क्या नाम है आपका? कलावती राठौर। कहाँ है आप अभी? हम लोग है जो तहरी के आगे जो इधर जगह नहीं है। नहीं, किस हॉस्टल में? विकलांग छात्र। क्या करते हो आप? खाना बनाती हूँ। ठीक। सर, आज सुबह डीपीसी सर ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम देखिए छात्रावास से फ़ोन आया है कि क्या गैस ख़त्म हो गई है। मैंने कहा नहीं सर, गैस है, सुबह चने का नाश्ता बच्चों के लिए बना है और गैस सिलेंडर है, जिस संबंध में मुझे कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है और गैस पर्याप्त है। तो सर ने कहा चाहिए मैडम, चाहिए देखिए कि वहाँ पर गैस ख़त्म हो गई है, मुझको सूचना मिली है। तो मैं कही सर, मुझे अभी किसी कर्मचारी ने कोई सूचना नहीं दी है, फिर भी अगर ऐसा तो तत्काल देखती हूँ। मैंने 2 कर्मचारी केयर टेकर और मदन पाल से कहा कि अभी तो सिलेंडर, चूँकि एजेंसी 10 बजे खुलती है, नहीं मिलेगी, तो आप मेरे घर से सिलेंडर लेकर के आ जाइए। और मैं तुरंत छात्रावास में जब उपस्थित हुई तो मैंने इन लोग से पूछा कि दीदी गैस तो अभी है। मैंने जब चालू करवाया तो गैस सिलेंडर चालू था और ये लोग भजिया बना रही थी। तो मैंने कहा कि क्या बनवा रहे हो आप लोग? तो बोले कि मैडम आई थी तो उन्होंने भोजन बनवाने के लिए बोला है। तो मैंने कहा आप लोगों ने मुझे किसी ने सूचना नहीं दी है कि मैडम के द्वारा भोजन बनवाया जा रहा है, तो कम से कम मैं वार्डन हूँ तो आपको मुझे एक बार सूचित करना चाहिए कि फले व्यक्ति के द्वारा ये सामान बनवाया जा रहा है, तो मुझको तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए। दिव्यांग बच्चे, मान लीजिए अगर कहीं कोई घटना घट गई तो मुझे पर आएगा कि वार्डन को कोई जानकारी नहीं है।
और डीपीसी सर ने भी मुझे फ़ोन लगा के डांटा कि मैडम कैसे हैं आप और कैसे आपके कर्मचारी जो आपको कुछ नहीं बात कर। डीपीसी सर ने फिर तुरंत मुझे कहा कि सहायक वार्डन से बात कराइए। तो सहायक वार्डन से डीपीसी सर ने बात की तो सहायक वार्डन ने कहा मुझको भी नहीं पता है मैडम कि कौन सामग्री दे करके गया है, सिर्फ कलावती ने बताया कि एक बच्ची आई थी जिनके द्वारा सामग्री दी गई है कि भोजन बनवाना है। तो मैंने कहा आपको कैसे नहीं पता मैडम, आप पहचानती कौन सी बच्ची आई थी, तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी बच्ची आई है। आप सहायक वार्डन है, अगर मैं उपस्थित वहाँ पर नहीं हूँ तो आपका भी दायित्व उतना ही बनता है और फिर आपको मुझको सूचना देनी चाहिए कि मैडम कोई डोनर आए हैं या कोई प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आए हैं तो उनके द्वारा बच्चों को भोजन दिलाना जाना। सर मैंने इतना ही कहा तो ये मेरे ऊपर नाराज़ हो गई और नाराज़ होने के बाद इन्होंने ऐसा कदम उठाया। मैडम इनका आरोप है कि पिछले 3 साल से जो है वहाँ जो है गाली गलौज की शिकार हुई। आपके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आए दिन के द्वारा छात्रावास में जो भी सामग्री बच्चों के लिए दी जाती थी उसमें से चोरी कर लिया जाता है, जिसकी कई बार लिखित शिकायत मैंने विभाग को भी दी और सारे दस्तावेज सर छात्रावास में उपलब्ध हैं। अगर आपको समय में होगा तो आपको वो जानकारी भी दी जाएगी। मैम समय समय में ये शिकायतें आती रहती हैं कि विकलांग छात्रावास में विकलांगों से काम कराया जाता है, कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगी आप? सर ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ऐसा मैटर आया था तो वो क्या है, चूँकि बारिश के समय पानी भर जाता है तो जो केयर टेकर है वो वाइपर से साफ कर रहे थे तो शायद बच्चों ने, चूँकि बच्चे देख कर के नकल करते हैं इसलिए बच्चों ने भी वाइपर उठा करके करने लगा होगा। बाकी सर वहाँ पर हम बच्चों से काम कर रहे होंगे तो अपने 8 कर्मचारी क्या करेंगे सर? 2 केयर टेकर हैं, 1 स्वीपर है, 2 रसोइयाँ हैं, तो सारा काम वो लोग करते हैं सर। क्या नाम है मैम आपका? सर मेरा नाम नंदनी पटेल। कहाँ पर पदस्थ हैं आप? मैं पीएस की पालक। मेरे को जानकारी यह है, एक्चुअली आज ये था कि मेरे छोटे बेटे का अनिश राठौर इसका बर्थडे था तो हमारा वहाँ पर से विकलांग बच्चों के साथ एक छोटा सा खाना पीने का प्रोग्राम रखा गया था। तो मैं यहाँ बस डीपीसी सर को अवगत करवा के और सामान बच्चियों से बोली, बेटा मेरी बेटी है लीनू राठौर, उससे मैं बोली कि बेटा जाओ तो आप सामान पहुंचा के आ जाओ नाश्ते का, तब तक रसोईया रेडी करके रखेंगी, फिर उसके बाद मैं चल लूँगी। बोले ठीक है। अब वहाँ बेटी हमारी सामान पहुँचाने गई है। सामान पहुंचाने के बाद वहाँ से रसोईया बोलती हैं, बेटा आप कौन? तो बेटी हमारी बताई होगी कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष पार्वती राठौर, उनकी बेटी हूँ मैं। बोले अच्छा ठीक है बेटा, बोल दो, बता दो कि सिलेंडर नहीं है, खाना नहीं बन पाएगा। तो इतने में बेटा मुझे फ़ोन की, बोले यहाँ बस खाना नहीं बन पाएगा मम्मी, तो बताओ कैसे करें। मैं तुरंत फ़ोन डीपी सर को लगाई, कुशवाहा जी को, तो उसमें सर बोलते हैं कोई बात नहीं मैडम, मैं अभी सिलेंडर की व्यवस्था करवाता हूँ। मैं शांत हो गई। उसके बाद मामला फिर बोली चलो, थोड़ी देर बाद गई, फिर से कुछ सामान था, खाना वाने का भी था, मैं सामान लेके फिर से गई वहाँ मौके स्थिति पे गई तो वहाँ इनकी भी बातें चल रही थी। बोले क्या हुआ? सब बच्चे रो रहे थे। बोले क्या हो गया? बोले ये वहाँ पर कलावती राठौर रसोईया है, वो हॉस्टल अधीक्षक है, बहुत गाली गलौज कर रही थी। बोले कि ये खाना नहीं बनेगा, मुझे नहीं क्यों नहीं बताए हो, बस कढ़ी चावल रोज बनेगा, ऐसा है वैसा है, पूरे गाली गलौज करी। और उतने गुस्से में ये पॉइजन लेके पॉइजन ले ली है, तो वो हॉस्टल वार्डन लेके आई है हॉस्पिटल। अभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं वो? जी जी, इलाज जारी है। जी जी। मौके में पीछे मैं भी आ गई हूँ। मैडम आए दिन सूचना मिलती रहती है, विकलांग छात्रावास से कई बार सूचना आई है कि बच्चों को लेकर के भी सवाल जवाब उठते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? एकदम है सर कि कई बार मुझे भी पहले भी कुछ लोग अवगत करवा रहे थे कि इसमें कंप्लेन है, बच्चों से ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, काम करवाया जाता है, खाने टाइम से नहीं दिए। मैं इग्नोर करती रही, लेकिन मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो गया कुछ चीज़ों में। तो मैं फरवरी में लगभग 22 या 23 तारीख को और दिन सोमवार था, मैं गई वहाँ हॉस्टल में, तो देखी वाकई में बच्चे पानी जैसे दाल चावल आज पेट खाना खा रहे थे बच्चे। तो उस मौके में
मैं अपने डीपीसी सर कुशवाहा सर भी मौजूद थे और मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य भारती केवट भी, जो कि शिक्षा समिति की सदस्य भी है, वो भी मौजूद थी। और बच्चों से मैं मौके में पूछा गया तो डीपीसी सर भी मौजूद थे। वो वहाँ पास बोला गया बच्चे खाना क्यों नहीं मिल, बोलते हैं कि मैडम हमको भरपेट और खाना दीजिए। तो बोलते हैं जाओ जहाँ जाना है जाओ, अपने बाप के यहाँ से खा के आओ। ऐसा पूरी अब मतलब दुर्व्यवहार ही गाली लेती है बच्चों से जब किसी प्रकार का बात बच्चे लोग करते हैं। तो ऐसा नंदिनी पटेल जी जो हॉस्टल वार्डन के द्वारा वहाँ पर बच्चों के द्वारा बताया गया। मैडम, चूँकि आप जिला उपाध्यक्ष हैं, आप किस प्रकार की न्याय की उम्मीद करती हैं? मैं तो न्याय यही चाहूँगी कि हम मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, लेकिन आज हमारे लिए वो दिव्यांग बच्चे भी भगवान का रूप हैं। मैं ये चाहती हूँ कि उनको न्याय मिले और नंदिनी पटेल मैडम जी को नौकरी से सस्पेंड किया जाए, ऐसा है। मैं शासन से प्रशासन से ऐसा उम्मीद कर रही हूँ, है ना। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम जिला पार्वती राठौर है। मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष हूँ, शिक्षा समिति की अध्यक्ष हूँ।